हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएफए आईएएस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश का पुनर्गठन पढ़ रहे हैं। ठीक है कि मध्य प्रदेश जो आज अस्तित्व में है, वास्तविक मध्य प्रदेश की जैसी छवि है, उसके जो भौगोलिक उसका परिदृश्य है, वो आज के समय का कैसे आया अस्तित्व में, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको पहले क्लास ले चुकी है, पार्ट 1 ले चुका है। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हम राज्य पुनर्गठन विधेयक 1956 के बारे में जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं उनको समझेंगे, जो आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की दृष्टि से, और उसके साथ ही एमपी के जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, व्यापम के एग्ज़ाम्स है, एमपी एसआई या एमपी पटवारी का जो एग्ज़ाम होगा, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये समझने से पहले जो हमने लास्ट क्लास में किया था, उसको हम एक फटाफट एक बार रिवाइज कर देते हैं। तो हमने देखा था कि मध्य प्रदेश के गठन में हमने 3 चरणों को देखा था। ठीक है, पहला चरण था 1947, ठीक है, फिर 1947 से 56 तक, फिर 1956 से 2000 तक, और फिर 2000 से लेकर अभी तक का उसका अस्तित्व हम देखेंगे। तो ये 3 फेज हैं, जिसमें हमने देखा था कि 1947 में क्या किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, जैसे आपके भारत की जितनी भी रियासतें थी उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी एंड डी में। ठीक है, जिसमें से पार्ट 3 जो है, यानी ए बी सी, इनमें जो मध्य प्रदेश के भाग जो थे उनको सामने रखा गया, और वहाँ पर कौन से क्षेत्रों के कौन से प्रमुख थे उनको भी बताया गया। जैसे सीपी एवं बरार में आपके पंडित रविशंकर शुक्ल यहाँ के प्रमुख थे। मध्य भारत जिसमें इंदौर और ग्वालियर उनकी राजधानी थी, 6-6 महीने के अंतराल में। ठीक है, वहाँ पर कौन थे आपके, लीलाधर सेठ। और फिर हमने देखा कि विंध्य प्रदेश था पार्ट सी में, जिसका जो प्रमुख थे वो थे पंडित शंभू नाथ शुक्ल, और बाद में भोपाल भी इसमें सम्मिलित हो गया। वो कब हुआ, 1 जून 1939 को हुआ, 1 जून 1949 को। और फिर क्या हुआ, इसके जो प्रमुख बने वो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बने। ठीक है, ये इसकी ऐसी छवि है, और पूरे विंध्यवासी की जो राजधानी है वो है आपकी रीवा। ठीक है, फिर हमने देखा कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना था 1953 में, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट बातें ये देखी थी कि 1953 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था उसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फजल अली आयोग क्या थे, इस आयोग के अध्यक्ष थे। अन्य जो इसके 2 सदस्य थे, पंडित HN कुंजरू यानी हृदयनाथ कुंजरू, और आपके सरदार KM पणिकर। ठीक है, केवलम माधव पणिकर ये थे। ठीक है, फिर इनकी अनुशंसा पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना आपका 1956 में। तो अधिनियम बनने से पहले आपको दोस्तों पता है कि संसद में क्या होता है, एक विधेयक लाया जाता है। ठीक है, और ये विधेयक जब आपकी संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आपका पारित होकर और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद क्या बनता है, वो फाइनली अधिनियम बनता है। तो ये बीच की जो प्रोसेस है, इसके विधेयक से अधिनियम बनने तक की प्रोसेस, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने देखा था अधिनियम में 14 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आए थे। तो इतना हमने अपनी लास्ट क्लास में देखा था। इस क्लास में हम क्या देखेंगे, अब आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसको हम आज देखेंगे। तो देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम विधेयक आया था 1956 में आया था, और ये किसकी अनुशंसा पर लाया गया था, तो राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्ष जो फजल अली आयोग था उसकी अनुशंसा पर ये विधेयक आपका संसद में प्रस्तुत किया गया। कब विधेयक प्रस्तुत किया गया, तो अप्रैल 1956 को। ठीक है, अप्रैल 1956 को ये संसद में प्रस्तुत किया गया। देन संसद से पारित कब किया गया, तो नवंबर 1956। अब संसद से पारित, आपको पता है, आपको पॉलिटी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, संसद आपकी जो आपकी क्या बोलते हैं, विधायिका है। ठीक है, कानून बनाने की संस्था है, ये एक्चुअली में 3 से बनी हुई है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा और प्लस आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन तीनों को मिलाकर क्या बनती है, आपकी संसद बनती है। और जब तक इन तीनों से आपका कोई भी विधेयक पास नहीं होता, तब तक वो अधिनियम नहीं कहलाता है। ठीक है, वो बिल एक्ट में परिवर्तित नहीं होता है। तो लास्ट में फाइनली जब आपका प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है, तो वो आपका जो बिल है वो किस में परिवर्तित हो जाता है, एक्ट में। ये है एकदम ब्रीफ आपका इंट्रो किसके बारे में, विधेयक से अधिनियम बनने की प्रक्रिया में। अब प्रेसिडेंट ने कब इसमें साइन किया, मतलब आपका नवंबर 1956 में, और इस समय उसके राष्ट्रपति कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। फिर ये कौन सा संविधान संशोधन था, आपको पता है कि आपके अनुच्छेद 3 व अनुच्छेद 4 में क्या है, नए राज्यों के पुनर्गठन, सीमाओं वगैरह में परिवर्तन से लेकर संबंधित चीज़ें दी गई हैं। तो दोनों अनुच्छेदों में क्या होगा, आपका एक तरीके से इन दोनों अनुच्छेदों को एक तरीके से रेफरेंस में लेकर आपका 7वां संशोधन हुआ था आपके संविधान में, और आपका नया राज्य बना था कौन सा, मध्य प्रदेश। नया राज्य 1 नवंबर 1956 को ये बना था।
ठीक है। अब ये जो आपका विधेयक अधिनियम बना, तो इस अधिनियम में कौन कौन से ऐसे बदलाव हुए जो आपके एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा, ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या हुआ था, आपके पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में जो क्षेत्र सम्मिलित थे उनको किस तरीके से आपका मिलाकर और एक राज्य का रूप दिया गया, मध्य प्रदेश का रूप दिया गया। तो सबसे पहले हम चलते हैं पार्ट ए, जिसमें सीपी एवं बरार आते हैं। तो सीपी बरार में जो बुल्ढाना था, अकोला था, अमरावती था, यवतमाल था, वर्धा था, नागपुर, भंडारा, चांदा, इन टोटल 8 जिलों को कहाँ मिलाया गया, तो महाराष्ट्र में मिलाया गया। फिर से मैं कह रही हूँ, ये जो 8 आपके जिले हैं, कौन कौन से, बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और चांदा, इन 8 जिलों को कहाँ मिलाया गया, तो आपके महाराष्ट्र जिले में। अब ये याद रखिएगा कि क्यों उनको ऐसे बता रहे हैं कि इसमें मिलाया गया, बिकॉज ये पहले कहाँ पर थे, आपके सीपी एवं बरार क्षेत्र में। और आपको पता है सीपी एवं बरार की राजधानी भी उस समय क्या थी, नागपुर थी। फिर ये बाद में जब आपका पुनर्गठन हुआ आपके मध्य प्रदेश का, तो ये सीपी बरार के कुछ क्षेत्र जो थे कहाँ पर मिला दिए गए, आपके महाराष्ट्र में मिला दिए गए। ठीक है, और फिर जो शेष बचे मध्य प्रदेश में मिला दिए गए। नेक्स्ट आपका आता है पार्ट बी, मध्य भारत में। तो यहाँ पर जो चेंजेस हुए थे कि मंदसौर में, ठीक है, आपकी भानपुरा तहसील में एक क्या है, सोनेल टप्पा है। ठीक है, सुनील टप्पा करके एक जगह है, इसको छोड़कर, ठीक है, इसको छोड़कर बाकी सारे भाग किसमें मिला दिया गया था, आपके मध्य प्रदेश में मिला दिए गए थे। फिर से मैं कह रही हूँ कि सुनील टप्पा नामक एक जगह है जो भानपुरा तहसील में मंदसौर जिले में है, इसको छोड़कर बाकी सारी चीज़ें क्या कर दी गई थी, आपके मध्य प्रदेश में मिला दी गई थी। और वहीं पर राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज तहसील, ठीक है, सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के विदिशा क्षेत्र में मिला दिया गया था। अब ये याद रखिएगा कि मतलब सुनील टप्पा कहाँ चला गया, राजस्थान में, और राजस्थान का सिरोंज कहाँ पर आ गया, मध्य प्रदेश में। ठीक है, अदला बदली हुई इस क्षेत्र की, जो दोनों एसएस से है, तो सुनील और सिरोंज, सुनील गया राजस्थान में और सिरोंज राजस्थान से आया मध्य प्रदेश में। फिर पार्ट सी में क्या बदलाव हुआ, तो पार्ट सी में कुछ भी बदलाव नहीं है, पूरा का एज इट इज आपका मध्य प्रदेश में सम्मिलित कर दिया गया, विंध्य प्रदेश के जितने भी क्षेत्र थे। और बाद में आपको पता है भोपाल भी क्या हो गया, आपके मध्य प्रदेश में शामिल हो गया था। तो वो आज भी क्या है, मध्य प्रदेश का भाग है और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, और मध्य प्रदेश की आज क्या है, राजधानी भी है। तो दोस्तों ये हुआ आपका जो सेकेंड लेक्चर है आपके राज्य पुनर्गठन विधेयक से संबंधित। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि अब 1956 से आपके 2000 तक क्या ऐसे, अब ये फेज आपका खत्म हो गया। 1947 में आपका एक फेज था, वो हो गया। फिर 1947 से 1956 तक आपका एक फेज था, वो भी खत्म हो गया। अब 1956 से 2000 के, ठीक है, और अंतिम रूप से 2000 में आपका क्या ऐसा बड़ा वाइडली चेंज हुआ जो आज आपके मध्य प्रदेश का अस्तित्व है। अब ये देखिएगा कि 1956 में जो आपका चेंजेस हुए थे मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो मध्य प्रदेश का रूप लिया था वो इस तरीके से लिया था। ठीक है, ये आपका उस समय का क्या है, मध्य प्रदेश है, जिसमें ये भी छत्तीसगढ़ भी शामिल था। अब यही आपका क्या होगा, सन 2000 में अलग होके ये नए राज्य का रूप लेगा, जो 26वां राज्य बनेगा हमारे भारत का, और ये पूरा मध्य प्रदेश होगा। तो इसको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके साथ ही आप हमसे जुड़ते रहिए, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।